मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल मैंने कहा था कि आज माननीय उच्च न्यायालय में नियोजित शिक्षकों के संबंध में जो आदेश आना था वो आज आ गया। खुशी हुई, पर बहुत ज़्यादा खुशी मैं नहीं कहूँगा। नियोजित शिक्षक खुश हैं, निराश नहीं हैं, बस इतना ही कहूँगा। 88 पेज का निर्णय है। निर्णय में उन तमाम बातों का उल्लेख किया गया है जिसकी चर्चा मेरे अधिवक्ताओं द्वारा की गई है और सरकार के तरफ से जो इन बातों को रखा गया है। मित्रों, इस जजमेंट में मुख्य बात विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 का जो परंतु या शर्त था कि 3 बार में आपको सक्षमता परीक्षा पास करनी है, नहीं पास करने पर नौकरी से हटा दिया जाएगा, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, कूड़ेदानी में फेंक दिया। दूसरा जो नियम 12 था जिसमें शिक्षक का नियम वगैरह था, उसको भी रद्द कर दिया गया। लेकिन सक्षमता परीक्षा होगी, लोग स्वेच्छा से परीक्षा देंगे। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, वे बनेंगे। मैंने पूर्व में भी कहा था कि सक्षमता परीक्षा हो तो उन लोगों के लिए हो जो दूर किसी गांव में पदस्थापित हैं, उन्हें एक मौका मिलेगा अपने घर के पास और नज़दीक आने के लिए। मित्रों, और उन लोगों के लिए भी हो जिनकी ज्वाइनिंग 2020-22 में हुई है, उनका उम्र भी कम है, उनके लिए यह फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जिनकी नौकरी 2006, 10, 12 में हुई है, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, अलबत्ता वे घर के नज़दीक आ जाए, वो उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। मित्रों, कुछ लोग आशा लगाए हुए थे कि सक्षमता परीक्षा ही रद्द हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, सक्षमता परीक्षा होगी। जो पास करेंगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, और पास करने के बाद भी अगर कोई शिक्षक नहीं ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भी साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वे नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। देखिए, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पूरे जजमेंट को पढ़ने से समान काम समान वेतन का जिक्र बहुत लंबे चौड़े में किया गया है और बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है। उस समय हम लोगों से चूक हो गई, आप संघ के माध्यम से कहें या जिनके माध्यम से, लेकिन चूक हुई। उसी का नतीजा है कि आज इस तरह का निर्णय आया है। 34,540 शिक्षकों की बहाली का भी मसला आया, लेकिन उसमें आया कि वे एक मुश्त बहाली हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और वो कैडर मृतप्राय हो गया, धीरे धीरे रिटायर करेंगे, वो कैडर मर जाएगा। उसी तरह नियोजित शिक्षकों का कैडर को भी साफ कर दिया गया कि अब नियोजित शिक्षकों के रूप में बहाली नहीं होगी। ये कैडर जितने लोग शिक्षक हैं वे रहेंगे, जैसे जैसे रिटायर करेंगे ये कैडर भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब विशिष्ट शिक्षक ही बनेंगे, वही नियमावली अब लागू रहेगा और उसी नियमावली के तहत लोगों को नौकरी में बहाल किया जाएगा। शिक्षक संगठन के लोगों से मैं बार बार निवेदन करता रहा कि आप एकजुट होइए। आज कुछ बिखराव के कारण भी कुछ समस्याएं हुई। ये खैर मनाइए कि बिहार शिक्षक एकता मंच बन गया समय रहते और वे लोग एक छत के नीचे आ करके लड़े, तब जाके इस तरह का परिणाम आ पाया। अन्यथा
परिणाम कुछ भी हो सकता था। सरकार तो पूरी ताकत लगा दी थी। सरकार एक जगह परेशानी में पड़ गई, जो नियम 4 के शर्त में था कि आप सक्षमता परीक्षा 3 बार में पास नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। उस पर महाधिवक्ता ने पहले ही एक एफिडेविट दे दिया कि हटाने का कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है और हम नहीं करेंगे, जो बहुत काम आया। अब नियोजित शिक्षकों की बारी है, वे तय करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। विशिष्ट शिक्षक बनना है नहीं बनना है, ये उनकी अपनी राय होगी। जो परीक्षा दे चुके हैं वे नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहेंगे, इसलिए डरने की बात नहीं है। और कोई ऐसा बात, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है इस ऑर्डर में जिससे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है। केवल खुशी इसी बात की है कि नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहेंगे, उनकी इकाई कायम रहेगी, प्रखंड इकाई, नियोजन इकाई बने रहेंगे। और जैसे जैसे ये लोग रिटायर करेंगे, नियोजन इकाई धीरे धीरे, नियोजित शिक्षक का कैडर मृत प्राय होगा, फिर नियोजन इकाई भी स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, कुछ हद तक ये अच्छी बात भी है, क्योंकि हमारी लड़ाई नियोजित शिक्षकों के लिए थी, नौकरी बहाल रहने की बात थी, नौकरी से नहीं हटाया जाए इसकी बात थी। हम उसमें सफल हुए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैंने पूर्व में जो कहा था लगभग वैसी ही बात उच्च न्यायालय के आदेश में आया भी है। हम शिक्षक संगठनों को बधाई देते हैं कि आपने प्रयास किया, उस प्रयास का ही प्रतिफल है कि इस तरह का निर्णय आया। और बेहतर निर्णय आ सकता था अगर आप पहले से एकजुट और हुए होते और अपनी ताकत लगाए होते। खैर, जो मिला वो बहुत है। हमें खुशी है कि नियोजित शिक्षक जो डरे और सहमे थे उनकी लाज रह गई। अंत में यही कहूँगा, मैं राजनंदन प्रसाद, कृपया मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लोगों को बताएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।